वैसे ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता ही अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक प्रत्याशी पर, बल्कि ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के सभी नेता एक एक करके इतने बौखला गए हैं कि अपने बयानों के जरिए खुद को ही नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मीसा भारती की। प्रधानमंत्री एक तरफ परिवारवाद भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात करते हैं तो इंडी गठबंधन को मिर्ची लग जाती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो लोग खुद ही जमानत पे हैं वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर जनता को बता रहे हैं कि आखिर तीसरी बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है। साथ ही विरोधियों की ओर से कहे जा रहे शब्दों पर पलटवार भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं विरोधी इन बातों पर बौखलाहट में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी ही नैया डुबोने में लगे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी है जो इनसे डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को साफ चेतावनी दे दी है कि ये नए पैक्ट में पुराना गठबंधन जनता के पैसे लूटकर अपनी जेब भरने में लगा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चला रहा है। इनको जेल जाना पड़ेगा और एक बार फिर दोहराया, ये मोदी की गारंटी है। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। मीसा की ये कैसी बोली, बीजेपी को जेल वाली धमकी। दरअसल आरजेडी की राज्यसभा सांसद और पाटलिपुत्र से आरजेडी की ही प्रत्याशी मीसा भारती परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर छटपटाहट में दिख रही हैं। मीसा भारती जांच एजेंसियों की कार्रवाई से इतना डर गई हैं कि पीएम को ही जेल में डालने की बात कह दी। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। यहाँ मीसा भारती ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को जेल भेजने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मीसा पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मीसा भारती को क्या हो गया है, शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने मीसा के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, जो लोग जमानत पर हैं वो जेल भेजने की बात कह रहे हैं। क्या हो गया मीसा भारती को, जिनके पिताजी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जिनका परिवार नौकरी के बदले घूस लेने और भ्रष्टाचार में कार्रवाई चल रही है, वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे? कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। जो लोग खुद ही जमानत पे हैं वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं और गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार भी राजद था 0, इस बार भी चुनाव में राजद रहेगा 0। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जब जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमलावर होते हैं तब विरोधियों के सुर में सुर मिलने लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि बार बार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन साथ ही मोदी की गारंटी देना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात दिल्ली की कर लेते हैं।
दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बार बार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। यही वजह है कि जब राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी तो उन पे आरोप लगे, और जब उन पे आरोप लगे तो आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही आईना दिखा दिया। ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वही होता जहां परसों था। यही है राजकुमार आनंद जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था। चुनाव से पहले राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। वहीं आपने कहा कि बीजेपी की साजिश और ईडी के डर से राजकुमार आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। लेकिन राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी के इस दावे के परखच्चे भी उड़ा दिए। राजकुमार आनंद गुरुवार को फिर मीडिया के सामने आए और कहा, मैं ईडी से डरकर नहीं आया हूं। ईडी का जो छापा मेरे यहां पड़ा था वो मेरे आवास पर केवल शराब घोटाले की मनी ट्रेल ढूंढने के लिए पड़ा था। ये झूठ की राजनीति है। ईडी ने अपने स्टेटमेंट में कहा उनको कुछ नहीं मिला। आज दिल्ली और पंजाब सरकार दलित के दम पर खड़ी है। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबके पास परिवार है, अगर गलत करोगे तो कानून पकड़ेगा। प्रवेश वर्मा कौन है, मैं आज तक नहीं मिला। मैं ईडी से डरकर नहीं आया। ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था मनी ट्रेल ढूंढने के लिए शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ईडी के द्वारा उनको सम्मन देके बुलाया जा रहा था। काफी दबाव में थे, परेशान रहते थे। हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज्यादा आ गए। राजकुमार आनंद के इस्तीफे का ठीकरा आम आदमी पार्टी ने ईडी और बीजेपी के सिर पर फोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन खुद राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखा दिया। वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को उसके मंत्री के इस्तीफे पर घेर लिया। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसको गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी का इरोजन, यानी उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो अनर्गल आरोप पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। साथ ही राजकुमार आनंद के आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप ने भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी में उथल पुथल मच गई है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफे के बाद सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी करार दे दिया। यानी जो आरोप ईडी केजरीवाल पर लगा रही है, केजरीवाल के खिलाफ ईडी के जिस पर्याप्त सबूत का जिक्र हाईकोर्ट ने किया, उस पर राजकुमार आनंद ने सही का स्टांप लगा दिया। क्या कहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो, खड़े तो नहीं हुए, उस दलदल में दबे हुए पाए गए। ये लूट खसोट की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी को ले डूबी है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले केजरीवाल को उनके ही करीबी मंत्री ने जोरदार झटका दे दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। जिस ईडी को केजरीवाल हाई कोर्ट में घेरने की कोशिश कर रहे थे, वही केजरीवाल अब बुरी तरह घिर गए हैं और जाम का झंझट आपके लिए बड़ा संकट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।